अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बच्चों लोग, आप जानते हैं कि मैंने इस चैप्टर को कंप्लीट कर दिया है जो आज आप लोग पढ़ चुके हैं। सच की तासीर, चैप्टर का नाम क्या है? सच की तासीर। इसमें आपने सारा चैप्टर समझ लिया है, फिर भी हम एक मरतबा बता देता हूँ जिसके कारण आपको जहन में चला जाए। ये सच की तासीर है। इसमें एक लड़का जिसका उम्र 9 साल का रहता है, जो उसकी कहानी है। उसकी कहानी यह है कि वो इल्म सीखना चाहता है और अपने ही शहर के नज़दीक एक बगदाद शहर रहता है, वहाँ जाना चाहता है। वहाँ जाने से पहले वो चाहता है कि अम्मी जान से इसकी इजाज़त ले लूँ। वो चाहता है उसकी इजाज़त ले लूँ। तो उसकी माँ से इजाज़त लेने के लिए वो कहता है कि अम्मा, मैं इल्म सीखने जाना चाहता हूँ बगदाद, हमको इजाज़त दे दे। समझे? वो बेचारा यतीम रहता है, तो उसकी माँ को बहुत ही दर्द होता है, फिर भी इल्म के आगे उसने उसको इजाज़त दे देती है। जब वो जाने लगता है काफ़िला के साथ, तो जाने से पहले उसको उसकी माँ एक नसीहत देती है कि बेटा, कि किसी भी वक्त, कितना भी ख़तरनाक वक्त आ जाए, कितना भी डरावना वक्त आ जाए, उस वक्त भी आपको सच बोलना है और हमेशा पूरी ज़िंदगी में सच बोलना है। बताओ कि तुम मेरे इस बात का अहद करो लो। समझे? इस बात का नसीहत मैं तुमको करती हूँ, तुम इस बात पर अमल करो। बहरहाल तो वह बच्चा उस बात का अपने दिल में तमन्ना कर लेता है, अहद कर लेता है कि माँ, मैं कभी झूठ ना बोलूँगा। समझे? कितना भी सख्त वक्त क्यों ना आ जाए। बहरहाल जब लड़का वह सफ़र करता है तो थोड़ी देर बाद उसको कुछ डाकू घेर लेते हैं और सारे लोग का साजो सामान छीन लेते हैं। तो हमने इसको देख चुके हैं और पढ़ा चुके हैं, तो फिर भी एक मरतबा बता देना बेहतर है। तो उसके बाद क्या हुआ, तो सारे लोगों का डाकुओं ने रुपये पैसा छीन लिया। जब एक डाकू उस लड़के के पास आया तो लड़का के अंदर कोई डर और खौफ नहीं था, क्योंकि वो दिल में ही तमन्ना कर लिया था और दिल में ही वादा कर लिया था कि हमको कभी झूठ नहीं बोलना। जब डाकू ने उससे पूछा, क्या लड़का, बताओ तुम्हारे पास कितने दिनार है? तो आप देख रहे हैं यहाँ पर लिखा हुआ, ध्यान से देखिए 40 दिनार। डाकू ने ताजुब होते हुए कहा। तो उसने जवाब दिया, लड़का ने क्या जवाब देता है कि हमारे पास 40 दिनार है। समझे? तो बोलता है कहाँ छुपाए हुए? तो बोले कि हमारी माँ ने हमारे कमीज़ के आस्तीन में छुपा रखा है। तो यार जब ये सारा जवाब सुनता है और हकीकत में जब उसके आस्तीन को देखता है डाकू, तो सच में वो पैसा निकलता है। तो वो ताजुब से बहुत हैरान रहता है कि छोटा सा बच्चा चाहता जो झूठ बोल लेता। समझे? और जब इस बात को वो डाकू सुनता है तो उसको अपने सरदार के पास ले जाता है। सरदार के पास ले जाने के बाद उस सरदार को पूरा वाक़या सुनाता है, तो बड़ा ताज्जुब होता है। तो डाकू के जो सरदार रहते हैं लड़के से बोलते हैं, है लड़का, तुम चाहते तो झूठ बोलकर तुम अपने पैसा को बचा सकते थे, और तुमने क्यों झूठ नहीं बोला? तो उसने बहुत ही इत्मीनान के साथ जवाब दिया कि मेरे माँ ने चलते वक्त ये नसीहत दी थी कि बेटा, कभी भी कितना ही मुसीबत वक्त आ जाए, तुमको झूठ नहीं बोलना है, तुमको सच ही बोलना है। मैं अपने माँ का वादा नहीं तोड़ सकता। तो उसको जब इस लड़का का जवाब सुना तो बहुत दिल में कैफियत ही बदल गई। अल्लाह ने उसकी कैफियत को बदल दिया और उसने दिल में ये आवाज़ आई कि देख, एक छोटा सा लड़का जो 9 साल का है, जो अपने माँ के वादों को पूरा कर रहा है, और तुमको जिसने अल्लाह ने बनाया है, उस अल्लाह के आगे हम सब ने वादा करके आए हैं, और तुमने भी वादा करके आए हो। उसके बाद तुम झूठ बोलते हो, लोगों को परेशान करते हो, लोगों को सताते हो। तो उसके बाद उसके दिल में आया, उसने कहा कि नहीं, मैं तौबा करता हूँ। उसने तौबा किया और सारे लोगों का सामान वापस कर दिया, और उस दिन से अहद कर लिया कि मैं आज दिन से डाकू और चोरी नहीं करूँगा, सच बोलूँगा। देखिए, तो ये सबक मिलता है कि एक सच की वजह से सोचिए पूरा काफ़िला, जितने जो सरदार थे, जो जितने डाकू थे, सारे लोग राह रास्त पर आ गए। ये किसकी बदौलत हुआ? सिर्फ एक सच बोलने की बदौलत हुआ। तो आप समझ सकते हैं ना? तो इंशाल्लाह सब सच बोलेंगे ना? आवाज़ नहीं आ रही है? बोलिए सब एक साथ, माशाल्लाह। हाँ, तो सबको क्या बोलना है जी? इस तरह बोलना है। सबको क्या बोलना है? आपको सच बोलना है। तो बहरहाल उस वक्त वर्ड मीनिंग नहीं बता पाया, आपको टाइम नहीं था। बहरहाल अभी बता देता हूँ, ध्यान से देखिएगा। पहला जो है, आप दिखाई दे रहा है, थोड़ा सा कैमरा हिल रहा है,
कोशिश करेंगे इंशाल्लाह अगले मरतबा स्टैंड पर ला के बोर्ड पर भी इंशाल्लाह क्वेश्चन सब बताने की कोशिश करेंगे। पहला लिखा हुआ है नौ उम्र का मतलब क्या होता है? कम उम्र का लड़का। क्या? कम उम्र। समझ में आ रहा है ना? हाँ इंशाल्लाह। उसके बाद देखिए लिखा हुआ अजीज़। अजीज़ का मतलब क्या होता है? प्यारा। अजीज़ का मतलब क्या होता है? प्यारा। वो कोई चीज़ अजीज़ होता है प्यारा लगता है ना, वही प्यारा की बात हो रहा है। उसके बाद क्या? कोई चीज़ आमादा। आमादा का मतलब क्या? तैयार होना। कोई आमादा कर लेना, किसको पता चले भाई हम आमादा है वहाँ जाने के लिए, तो क्या हम तैयार वहाँ जाने के लिए। ज़ईफ़ का मतलब आप समझते हैं माशाल्लाह बहुत होशियार बच्चे हैं, तो क्या बुज़ुर्ग होता है। उसके बाद क्या है लिखा हुआ? थोड़ा सा स्पीड बोल रहे हैं, इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि स्लो स्लो बोले। तासीर। तासीर का मतलब क्या होता है? असर। जैसे दवा खाते हैं तो तासीर होती है या नहीं होती है? तो कुछ दवा तासीर नहीं होती है, समझे। ये भी अल्लाह की फजीलत है, ये भी अल्लाह का हुक्म है, मुझे। तो बहरहाल तासीर का मतलब क्या होता है? असर होता है। उसके बाद क्या? नमूदार। नमूदार का मतलब क्या होता है? ध्यान से देखिए, पढ़िए। जोलिज़ा फिर ज़हिर। समझ में आ रहा? ज़ाहिर होना, माशाल्लाह। हाँ, ज़ाहिर होना या सामने आना। देखो सीन अली जबर सा मीम ज़रमा नू जन्ने, सामने अली मद आ नू अली जन्ना, सामने आना। क्या तीन समझते हैं? हाँ, इस पर क्वेश्चन पूछा था, शाहरुख पूछा था और एक और हाँ फरहीन पूछे थे। बहरहाल तो ये क्या था क्वेश्चन? यतीम। यतीम का माने समझ लीजिए आप। यतीम उसको कहते हैं जिसके वालिद इंतकाल कर गए हो। उस पर कैसे जवाब दिए? तो सही जवाब दिए थे ना। तो क्या था? जिसके यतीम उसको कहते हैं जिसके वालिद इंतकाल कर गए, उसको यतीम कहते हैं, समझे। वालदा भी इंतकाल कर जाएगी तो उसको भी यतीम कहेंगे। गमगीन का मतलब क्या? उदास। गमगीन क्या होता है? उदास होता है। दिखाई दे रहा है ना आपको? हाँ माशाल्लाह दिखाई दे रहा है। चलिए आप इधर आ जाइए, यहाँ पर देख लीजिए। हम कोशिश करते हैं ज़्यादा वक्त नहीं बनाया, जैसे लंबा वीडियो हो जाएगा तो आपको परेशानी होगी। बहरहाल शहादतमंद का मतलब क्या होता है? फरमा बरदार, समझे। शहादतमंद का नहीं फरमा बरदार। आहद का मैंने समझना ज़माना। रुखसत का नहीं जुदा होना। कोई रुखसत हो रहा था क्या? उसका मतलब जुदा होना। हमरा का मानी हम लोग चलेंगे ना साथ साथ, हो गया सब। हमरा का मतलब क्या हुआ? साथ साथ। अनकरीब का मानी बहुत जल्द। जैसे ना अनकरीब हम इंशाल्लाह एक अच्छे आदमी बनेंगे, जो चाहेंगे अनकरीब हम लोग इंशाल्लाह वो बन के दिखाएंगे। जो आपको इच्छा हो वो बने। हम नहीं कहते कि डॉक्टर बने आप, सिर्फ इंजीनियर बने। जो बनना है आप बने इंशाल्लाह, समझे। आप कर सकते हैं। उसके बाद क्या है? देखो हे जबर हा यह है हाइला पढ़ते हैं, इसको क्या बोलते हैं? बहाना बनाना। हाइला का मतलब क्या होता है? बहाना बना। खिलकत का मानी हुआ देखो बनाया हुआ या पैदा किया हुआ। अब यहाँ से ध्यान से देखिए, ये क्वेश्चन आपको फिर एक दो बच गया इधर। हाँ, दिनार। दिनार समझ गया ना? हम बोले थे ना सोने का सिक्का जो होता है, जो इराक में रुपया चलता है। उसका क्या? खौफ व ख़तरनाक। खौफ व ख़तरनाक समझ रहे हैं? डर। साबित कदम का मानिए अटल हो जाना। हम ध्यान से देखिए इंशाल्लाह आपको समझ में आएगा। कोशिश कर लेते हैं हम कैमरा को इधर कर लें जिसके कारण आपको दिखाई देगा। हाँ, तो ये देखिए यहाँ पर आपको कैमरा में लिखा हुआ खाली जगह को मुनासिब अल्फाज से पूरा कीजिए। तो आपको माशाल्लाह किताब होगा तो कोशिश कर लेना, भर लेना है। नहीं तो क्या करना है, इसको जो वीडियो को पॉज करके आराम से इसको लिखेंगे और जिस तरह डैश लिखा हुआ उसको डैश छोड़कर उसको क्या करना आपको भरना है। पहला में देखिए क्या लिखा हुआ, ध्यान दीजिए। अगर आप इजाज़त दे तो मैं एक डैश के साथ सफ़र करना चाहता हूँ। बताइए किसने कहा था? लड़का ने कहा था। तो क्या बोला था? किससे कहा था? देखिए बोला, ध्यान सुनिए। अगर आप इजाज़त दे तो मैं डैश के साथ, किसके साथ? काफिला के साथ सफ़र करना चाहता हूँ। समझ गया रहा? हाँ काफिला, हाँ काफिला लिखना इंशाल्लाह। नहीं होगा इंशाल्लाह क्लास में आके बता देंगे आपको, इंशाल्लाह कोशिश करेंगे। मगर अभी आप कोशिश करेंगे अपने से, समझे। चला हो जाएगा, तो थोड़ा सा कोशिश करेंगे तो इंशाल्लाह आप ही को समझे फ़ायदा होगा। इंशाल्लाह आज थोड़ा सा मेहनत करेंगे, इंशाल्लाह हमको होगा। गलती लिखेंगे चलेगा, अगले में तो सही लिखेंगे ना। ज़ईफ़, देखिए क्या लिखा? ज़ईफ़ माने ज़रूर डैश तैयार किए। क्या किए होंगे बताइए? क्या वो सामान तैयार किए होंगे। मेरी माँ, बच्चे, देखिए हमें क्या लिखा हुआ? मेरे प्यारे बच्चे हमेशा। किसने बोला बताइए आप? ये बोली होगी माँ ने, मेरे प्यारे बच्चे हमेशा सच बोलना। क्या बोलना? सच होगा। डैश में क्या होगा? इसमें सच होगा। लड़का का देखिए यहाँ पर देखिए, जवाब सुनकर सरदार बहुत डैश हुआ। क्या हुआ बताइए? मुताशिर हुआ होगा माशाल्लाह। उसके दिल से एक आवाज़ आई, क्या तुझको डर नहीं होता? क्या होता? तुझको डर, डाल अरे डर लिखना सिर्फ। आपको क्वेश्चन सिर्फ देख लीजिए इसको, इंशाल्लाह हम तो बता चुके हैं, पर आप इसको उतार लीजिएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन फिर बताएंगे। अगला ध्यान दे से, लड़का का वतन छोड़ने पर क्यों आमादा हुआ? पहला क्वेश्चन। माँ ने लड़के को कितने दिनार दिए? दूसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन, माँ ने दिनार कहाँ छुपा दिया? समझ में आ रहा है?
उसके बाद लड़का आगे चलकर किस नाम से मशहूर हुआ वो भी आप जानते हैं। सैयद शेख अब्दुल महमुद्दीन अब्दुल कादिर जिलानी बगदादी का मज़ार अक़दस कहाँ है, उसको बताना है आपको, बगदाद में है। उसके बाद ये देखिए, ये 3 क्वेश्चन बना, देखिए सबसे बड़ा है, उसको इंशाल्लाह पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? लड़का ने माँ से क्या अर्ज़ किया, समझ सकते हैं आप। माँ ने लड़के को क्या नसीहत की, समझ रहे हैं। डाकू लड़के के सरदार के पास क्यों ले गया। इंशाल्लाह कोशिश कीजिए 10 मिनट का, इसको कोशिश की बनाने का। जो प्रॉब्लम हो आप उसको कमेंट में लिख दीजिए नीचे, या फ़ोन करके आप बात कर सकते हैं इंशाल्लाह। मुझे